नमो वेंकटेशाय। नीलातुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्ध्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्चिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। प्रिय भगवत बंधुओं, आज से हम परम पवित्र तिरुप्पावई महाग्रंथ के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तिरुप्पावई एक ऐसा परम पावन परम पवित्र ग्रंथ है जो साक्षात श्री स्वरूप होने वाली देवी माता गोदा देवी ने हमें प्रदान किया है। हम कई सारे अन्य ग्रंथों को देख सकते हैं, अन्य पुराण भी हमें मिलते हैं, लेकिन इन सब पुराणों में, इन अन्य ग्रंथों में जो विशेषता नहीं है, वह विशेषता हमें तिरुप्पावई ग्रंथ में मिलती रहती है। क्या है वो विशेषता? क्यों तिरुप्पावई को इतना महान माना गया है? तिरुप्पावई ग्रंथ के द्वारा गोदा देवी ने हमें संदेश कौन सा दिया है? उस संदेश से हमें क्या लाभ मिल गया है? क्या गोदा देवी ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम किया है या परमार्थ के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया है? ये जानना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि तिरुप्पावई ग्रंथ जो है वह समस्त मानवाళी की उद्धार के लिए सभी लोगों को, सभी जनता को एक महोन्नत मार्ग दिखाने के लिए देवी माता से प्रदान किया गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो क्या है तिरुप्पावई का अर्थ? तिरु माने श्री, पावई माने व्रत। तिरुप्पावई यानी श्री व्रत। तो व्रत के सामने हमें श्री शब्द है। ये श्री शब्द इतना शुभ सूचक है और इतना महत्वपूर्ण है कि जहाँ कहीं ये श्री शब्द होता है वहाँ सब प्रकार का ऐश्वर्य, सब प्रकार की संपत्तियां रहती हैं। इसलिए इस व्रत को श्री व्रत माना गया है। तो ऐसा श्री व्रत देवी माता से किस रूप में हमें दिया गया है, ये भी हमें जानना चाहिए। श्री व्रत जब देवी माता ने हमें दी तो वो क्यों संस्कृत भाषा में नहीं है? क्योंकि हम सबका उद्देश्य ऐसा रहता है कि जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वे सब अधिकतर संस्कृत भाषा में हैं। एक दो महान ग्रंथों को, जैसे गोस्वामी तुलसीदास से रचित रामचरितमानस जैसे एक दो ग्रंथों को छोड़कर बाकी सब ग्रंथ सनातन धर्म में संस्कृत भाषा में ही हमें मिलते रहते हैं। लेकिन तिरुप्पावई द्राविड़ भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। क्यों ये द्राविड़ भाषा में लिखा गया है, इसका कारण भी हमें जानना चाहिए। पहले ही हम सब जानते हैं कि मानवों का उद्धार करने के लिए पुरुषोत्तम
श्री महाविष्णु इस भूमि पर कई रूपों में अवतरित होते रहते हैं। मत्स्यावतार से लेकर कल्क्यावतार तक हमने 10 अवतारों के बारे में सुना। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे 52 अवतार हमें पुराणों में बताए गए हैं। उनके अवतारों की गिनती का कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि जब सारी सृष्टि उनकी ही है तो हर एक प्राणी में जब वे बस रहे हैं तो इन सब में भगवान ही हैं, तो भगवान के अवतार ही हैं, ऐसा मान लिया तो। लेकिन कुछ विशेष अवतारों को हमने विभवावतार कहा। ऐसे विभवावतारों में 10 प्रधान अवतारों को हमने लिया। इन अवतारों में नित्यानपायिनी होने वाली माता श्री हमेशा उनके साथ भूलोक पर आती रहती है, इसीलिए उनका नाम नित्यानपायिनी कहा गया। माने नित्य माने हर दिन, अनपायिनी माने लगी रहने वाली। तो हर दिन उस परमात्मा से लगी रहने के कारण उनका नाम नित्यानपायिनी हो गया है। तो ऐसी माता एक समय पे ऐसा उन्होंने काम किया कि भगवान विष्णु को छोड़कर हमारा उद्धार करने के लिए, हमें एक उन्नत जीवन मार्ग दिखाने के लिए इस भूमि पर आई हैं। वो अवतार हैं गोदा देवी का अवतार। और कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों आई माता जी यहां पर? क्योंकि माता को अपने पति से अधिक अपनी संतान पर प्रेम होता है। हम सब वो उस माता की संतान हैं। इस कलयुग में हम तरह तरह के व्यसनों में फंसे हुए हैं, तरह तरह के लोभों में फंसे हुए हैं। भगवान को पाने का रास्ता हम भूल गए हैं और भटक रहे हैं इधर उधर। ऐसे भटकने वाली अपनी संतान को एक नया रास्ता, एक सच्चा रास्ता दिखाने के लिए माताजी स्वयं इस भूलोक पर आई हैं। वह अवतार है गोदा देवी का अवतार। इसी माता को हम द्रविड़ भाषा में कहते हैं माता आंडाल। ऐसे आंडाल के रूप में माता जी इस भूमि पर आई है। अपने सबसे प्रियतम, अपने प्रिय होने वाले श्री महाविष्णु को छोड़कर आई क्यों? फिर हम सबको हमारे पिता होने वाले उस श्री महाविष्णु के पास पहुंचाने के लिए आई है। तो क्या हम नहीं जानते वो रास्ता? हाँ, नहीं जानते हम। क्या हमारे वेदों में, धर्मों में ये सब नहीं बताए गए हैं? बताए गए हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। उन रास्तों को हम नहीं अपना रहे हैं। तो अभी माताजी ने क्या किया? सभी उपनिषदों में, सभी वेदों में जो भी बताए गए हैं, जो भी रहस्य हैं, उन सबको एकत्रित करके इस छोटे से ग्रंथ के माध्यम से हमारे पास पहुंचाए। सभी उपनिषदों का सार माना जाता है तिरुप्पावई। आजकल हमें उतनी शक्ति नहीं है कि इन सब उपनिषदों को पढ़े और उन्हें समझे और उन्हें अपने जीवन में अपनाए। जब हमें ये ताकत नहीं है तो हमें कैसे मालूम होगा कि भगवान को पाने का रास्ता ऐसा है? इस विधान से, इस पद्धति से आगे बढ़ने पर हम भगवान को पा सकते हैं, ऐसा हमें कब मालूम होगा? हमें कैसे मालूम होगा?
बताने वाला कौन है? अगर किसी ने भी बताया तो सुनने वाला कौन है? सुनकर समझने वाला कौन है? समझकर अपनाने वाला कौन है? ये है, ऐसी दुस्थिति में सारी मानव जाति पड़ी हुई है। तो अब इन सब को समझाने के लिए एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो वहां के सभी लोग समझ सकते हैं। उनके द्वारा पूरी दुनिया को ये मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम पड़े। उसके लिए पहले जहां पर इस ग्रंथ का आविष्कार हुआ वहां के लोगों को समझ में आना चाहिए ना। तो इसलिए गोदा देवी का अवतार जहां हुआ, श्रीविल्लीपुत्तूर नामक एक गांव जो तमिलनाडु में है, तो वहां पर देवी माता का आविर्भाव हुआ। तो ऐसे समय में देवी माता ने क्या सोचा, मैं इन सब लोगों को समझ में आने वाली ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगी जिसके माध्यम से ये सभी लोग पहले ये समझ ले कि भगवान को पाने का रास्ता ये है। तो इस प्रकार उन्होंने निश्चय कर लिया और उस निश्चय के अनुसार उन्होंने द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई की कृपा की हम सब पर। तो तिरुप्पावई से संबंधित कई विशेषता हैं। वे सब विशेषताएं एक ही दिन में हम नहीं जान सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक विशेषता जानने का प्रयत्न हम करते जाएंगे। तो ये तिरुप्पावई जो ग्रंथ है इसमें 30 पाशुर हैं। पाशुर माने पद्य, कविता, गीत, अब जो भी अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि एक एक भाषा में एक एक प्रयोग होता है। तो द्रविड़ भाषा में इनको पाशुर कहते हैं। गाने के लिए योग्य रहने वाली ऐसी कविताएं हैं। तो 30 पाशुरों की कृपा की माता ने इन 30 पाशुरों में सभी उपनिषदों में बताए गए सब रहस्य इसमें बताए गए। इसलिए इसको एक ध्वनि प्रधान काव्य कहते हैं। माने जो अर्थ होता है वह अर्थ उसी तरह मालूम हो तो उसके अधम तरीके का काव्य बताया जाता है, जिसमें शब्दार्थ भी हो और ध्वन्यर्थ दोनों भी हो, उसको मध्यम तरह का काव्य कहा जाता है। जिसमें ध्वन्यार्थ ही सबसे प्रधान हो उसको उत्तमोत्तम काव्य कहा जाता है। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तिरुप्पावई एक ऐसा महान उत्कृष्ट दैविक काव्य है ये। इसमें माताजी ने हमें कई सारे ऐसे विषय बताए हैं जिनके द्वारा हम भगवान को बहुत आसानी से पा सकते हैं। आखिर हमें करना क्या है जीवन में, ये तो किसी को नहीं मालूम है। किस प्रकार हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, कितने लोगों को मालूम है। सब आजकल आडंबरों का जीवन बिता रहे हैं। कहीं कोई पूजा पाठ हो तो इतना धूमधाम करते रहते हैं कि क्या इस प्रकार का धूमधाम करने से भगवान संतुष्ट होगा? भगवान क्या चाहता है हमसे, कितने लोग समझते हैं उससे। तो वो समझने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। वो प्रयत्न करने का प्रयास आज से शुरू होता है। तो पहले पाशुर के रूप में माताजी ने जो कृपा हम पर की है उसको एक बार पढ़ लेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे हम। मार्गशीर्ष तिंगल பதினிரந்த நன்னாளால்
நீராடப்போதுவேர் பொதுமினோ நெறிழை சீர்மல்கமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்து ஏலோ எம்பாவாய்। पहले पाशुर में गोदा माता हमसे बता रही हैं, देखिए अब सबसे उत्तम मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो गया है। ऐसे मार्गशीर्ष मास में चांदनी अच्छी तरह फैली हुई है। हमने संकल्प कर लिया है कि हम एक स्नान व्रत करेंगे। जैसे ही हमने संकल्प कर लिया, बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त भी निकले आए हैं। तो जिनके मन में भगवान को पाने की इच्छा होती है वे सब बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे आप सभी भाग्यशाली हैं जो ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान को हम कैसे पाएं। तो ऐसे प्रयत्न में लगे हुए आप सबको, माने कुछ चुने गिने लोगों को नहीं, जितने के मन में ये इच्छा है कि हमें भगवान को पाना है, सबको आमंत्रित कर रही हूं। सब आइए, हम सब मिलकर भगवान के पास जाएंगे। तो भगवान को पाने के लिए हमें पहले उनके माता और पिता इन दोनों की अनुमति लेनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करते हुए खड़े हुए हैं नंदगोप। राजा नंद वहां खड़े हुए हैं, हाथ में एक वेलायुध लेकर, और बहुत ही विशाल आंखों वाली यशोदा मैया वो भी वहां खड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण के दिव्य मंगल रूप को देखते हुए उस आनंद विभोर में अपने आप को भूलकर खड़ी हुई है माता यशोदा। तो इन दोनों की अनुमति से हम काले शरीर वाले और सूर्य और चंद्रमा की तरह आंख वाले और एक तामर जैसा, माने एक कमल के फूल का जैसा शरीर वाला, मुंह वाला उस भगवान को हम सब पाएंगे। वो तो हर जगह फैला हुआ है, नारायण है वो। उनके पास जाने पर वो हमारी इच्छा के अनुसार परा नामक एक वाद्य हमें दे देंगे। उनसे हम ये वाद्य ले लेंगे और इससे क्या होता है, यहाँ रहने वाले हमारे सभी जो वृद्ध पुरुष हैं वो सब भी खुश हो जाएंगे। बस इतना बताया उन्होंने पहले पाशुर में। देखिए ऊपर से जो अर्ध हमें देखेंगे, अगर अर्ध देखेंगे तो उतना महत्वपूर्ण कोई हमें दिखाई नहीं देता। क्या है, ऐसी बातें कोई भी लिख सकता है, कोई भी हमें बता सकता है। तो गोदा माता ने जो कहा उसका अंतरार्थ क्या है, उसका विशेषार्थ क्या है, उसका वेदांत पर अर्थ क्या है, ये सब जानना
हम सबका कर्तव्य होता है। पहले अंतिम वाक्य से हम शुरू करेंगे। क्यों ये श्री व्रत शुरू हुआ? सभी वृद्ध लोग, बूढ़े लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वे लोग क्यों खुश हो जाएंगे? व्रत करने वाले ये हैं। जो व्रत करते हैं वे लोग खुश होते हैं या दूसरे लोग खुश होते हैं? गोदा माता कह रही हैं कि वे सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? उनकी प्रसन्नता का कारण क्या है? क्योंकि वहां रहने वाले ये सब बूढ़े लोग जो हैं, माने जो मर्यादा ये वो बोलते रहते हैं, ये हमारे कुल की मर्यादा के विपरीत हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इन लड़कियों को श्री कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए, वो श्री कृष्ण कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत ही बुरा है, ऐसे श्री कृष्ण के पास इनको जाना नहीं है, ऐसा इन लोगों का विचार है। क्योंकि वे सब नहीं जानते कि कृष्ण की महत्ता क्या है। वे एक प्रकार के बुद्धू लोग हैं, उन्हें नहीं मालूम। तो उन्होंने एक नियम रख लिया, किसी भी लड़की को, किसी भी युवती को उस गांव से श्री कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या हो गया? उस गांव में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है। तो ये सभी खेती बाड़ी पर आधारित लोग हैं, उनकी जीवनी खेती बाड़ी से ही चलती रहती है। जब वो नहीं होगी तो इनका जीवन कैसे चलेगा? तो इन सब ने कई लोगों से परामर्श कर ली और कई लोगों की सलाह ली उन्होंने। तो कई पंडितों ने उन्हें ये बताया कि यहाँ पर जो अविवाहित कन्याएं हैं उन सबको एक व्रत करना चाहिए, कात्यायनी व्रत नामक एक व्रत करना चाहिए। जब ये कात्यायनी व्रत करेंगी ये कन्याएं, तब यहाँ पर वर्षा होगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये लोग खुश हो गए। अच्छा, अच्छी बात है। तो सभी अविवाहित कन्याओं को बुला लिया उन्होंने और कात्यायनी व्रत करो बोल दिया। तो उनको, उनमें किनको मालूम है? ये सब तो अनपढ़ है, उन्होंने किसी ग्रंथ के बारे में नहीं पढ़ा, तो इनको कैसे मालूम होगा कि कात्यायनी व्रत कैसे किया जाता है? तब इनको थोड़ी अकल आ गई, हाँ सही है ना, पहले ये व्रत कराने वाला कोई चाहिए। तो फिर से ढूंढने लगे, किनको मालूम है ये व्रत कराना? तब पंडितों ने कहा, ये व्रत कराने का मार्ग सिर्फ श्री कृष्ण ही जानता है और किसी को नहीं मालूम। अब क्या करें? इन बूढ़ों ने ही पहले पाबंदी लगा दी इन लोगों पर कि तुम लोग जाके कृष्ण से मत मिलो। अब अपने स्वार्थ के लिए उनको एक कात्यायनी व्रत कराना पड़ा, जिसे कराने का काम सिर्फ श्री कृष्ण ही जानता है, वो तरीका। तो जब श्री कृष्ण को ही ये मालूम है तो श्री कृष्ण के पास इनको भेजना है। अगर नहीं भेजेंगे तो अकाल से कहीं फसल ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगी तो ये खाएंगे पिएंगे क्या? अब बड़ी संकट स्थिति में पहुंच गए ये लोग। तो अपने स्वार्थ को की पूर्ति के लिए उन्हें इन युवतियों को, इन अविवाहित युवतियों को श्री कृष्ण के पास भेजना पड़ा उनको। अब श्री कृष्ण के पास पहुंचने से और श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कात्यायनी व्रत करने से
क्या होने वाला है? वहां पर बारिश होगी, वर्षा होगी। तो अब कौन खुश होंगे इससे? वहां रहने वाले सभी बूढ़े लोग, जिन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि तुम्हें कृष्ण से मिलना नहीं चाहिए। इनको अच्छा अवसर, अच्छा मौका मिल गया है सब युवतियों को श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो ये पहले से ही बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। तो अब गोदा माता इनको बुला रही है। माने इस माध्यम से गोदा माता हम सबको बुला रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन ग्वालियों को ये बुला रही हैं। ग्वालों की कन्याओं को बुलाना एक बहाना है। उस बहाने के द्वारा हम सब भी इस प्रकार अनपढ़ ही हैं, हम सब भी इसी प्रकार बुद्धू हैं। हमें नहीं मालूम कि भगवान को पाने का तरीका क्या है, तो हमें समझा रही हैं गोदा माता भी। तो इसलिए हम सबको बुलाते हुए गोदा माता क्या बोल रही हैं? मार्गशीर्ष। देखिए, अब मार्गशीर्ष मास शुरू हो गया है। क्या है मार्गशीर्ष मास का इतना क्यों महत्व है? जब 12-12 महीने हैं, हमें क्यों मार्गशीर्ष मास इतना महत्व है? तो उस मास को एक नाम कैसे आ गया है? तो हमारे भारत देश में 3 प्रकार के कैलेंडर चलते रहते हैं। एक चांद्रमान, एक सूर्यमान, एक बृहस्पतिमान, बारहस्पत्यमान कहते हैं उसे। तो चांद्रमान के अनुसार जिस महीने में पूर्णिमा के दिन पर मृगशिरा नक्षत्र रहता है, उसको मार्गशीर्ष मास कहते हैं। और सूर्यमान के अनुसार जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तो वह मार्गशीर्ष मास होता है। तो इस प्रकार मार्गशीर्ष मास अभी शुरू हो गया है। इस संसार में जितने भी महत्वपूर्ण अंश हैं, एक एक महत्वपूर्ण अंश के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हाथियों में मैं ऐरावत जैसा हूं, पेड़ों में मैं कल्पवृक्ष जैसा हूं। तो इस प्रकार एक एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं, ऐसा उन्होंने बताया। माने जिस महीने में को साक्षात श्री महाविष्णु ने ही अपना लिया है, वह महीना शुरू हो गया है। यह सबसे प्रधान विषय है यहां पर। तो अभी मार्गशीर्ष मास शुरू हो गया है। ये क्यों इतना महत्व है कि हमारे देश में सनातन धर्म के अनुसार 2 आयन बताए गए हैं। आयन माने 6 महीने का समय। इसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण का जो पुण्य काल है, वह देवताओं के लिए दिन है, और दक्षिणायन का जो समय है, वह देवताओं के लिए रात का समय है। और जो भी काम हम करते हैं देवताओं की प्रीति के लिए, वो दिन में करे तो और भी अच्छा रहता है। अब मार्गशीर्ष मास जो शुरू हो रहा है, वह कैसा समय है? ये उत्तरायण के पहले आने वाला समय है। माने जो हम मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। तो उस समय के पहले एक महीना का जो समय है, माने वो सूर्योदय अगर हम मान लेंगे देवताओं के लिए, उस सूर्योदय के पहले का जो समय है, उसको हम ब्राह्मी मुहूर्त कहते हैं। इस ब्राह्मी मुहूर्त में हमारा मन बहुत ही शुद्ध रहता है, बुद्धि अच्छी तरह काम करती है। इसके लिए हैं हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बच्चों को सूर्योदय के पहले ही उठकर पढ़ाई करो। ऐसा पढ़ाई करने से क्या लाभ है? तो तुम्हारी बुद्धि में वो पूरी तरह चली जाएगी।
तो इसीलिए मार्गशीर्ष मास में हम जो काम करेंगे उसका अधिक से अधिक फल हमें मिलेगा। पढ़ाई कभी भी कर सकते हो, क्यों उस समय में करने को बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय में करने से उसका फल अधिक ज्यादा मिलेगा आपको। तो इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में करने से यह अधिक फल आपको मिलेगा। या इस समय पे हम जो काम करेंगे उस समय सत्वगुण प्रधान बुद्धि हमें रहेगी। 3 प्रकार के गुण हमें बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सुबह सुबह के समय पे हमें सत्वगुण अधिक रहता है, शाम तक का जो समय है उसमें रजोगुण अधिक रहता है, और रात के समय में तमोगुण अधिक रहता है। तो तमोगुण पूरी तरह तामस प्रधान, राक्षस प्रधान है। सत्वगुण देवता प्रधान है। इसलिए ऐसा सत्वगुण शुरू होने वाला, प्रारंभ होने वाला समय होने के कारण ऐसे मार्गशीर्ष मास में हम शुरू करेंगे। ये अभी शुरू हो गया है, आज से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत है हमें। तो जिस दिन पर गोदा देवी ने हमें दिया है, ये कृपा की है, उसी दिन को दृष्टि में रखकर हर एक मंदिर में आज से तिरुप्पावई का पारायण चलता रहता है। हमने पहले ही बताया 3 प्रकार के कैलेंडर तो होते ही हैं, लेकिन गोदा माता ने जिस दिन हमें ये दिया है उस दिन से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो अन्य कैलेंडरों के अनुसार ये इधर उधर हो सकता है, उन सबको अलग रखिए। गोदा माता के निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसा मार्ग है ये, ऐसा उन्होंने बताया। इतना ही नहीं, इसका और एक भी अर्थ है, मार्ग शीर्ष। माने अभी हमने बताया 3 प्रकार के मार्ग हमारे सामने हैं, सत्व मार्ग, रजो मार्ग, तमो मार्ग। किसी भी मार्ग से आप भगवान को पाना चाहे तो पा सकते हो, लेकिन तमो मार्ग पूरी तरह वर्जनीय है। रजोगुण से जब भगवान को पाएंगे तो भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे उससे। तो भगवान को तुष्टि कभी मिलेगी जब तुम सत्व मार्ग से भगवान को पाओगे। इतना ही नहीं, हमें भगवत गीता में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से भी भगवान को पा सकते हो, कर्म के द्वारा भी भगवान को पा सकते हो, लेकिन अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, अधिक आसानी से आप भगवान के पास, बहुत ही सुलभता से आप भगवान के पास पहुंचने के लिए मार्ग चुनना चाहो तो भक्ति मार्ग ही वो मार्ग होगा और दूसरा मार्ग नहीं। तो ऐसे भक्ति मार्ग की ओर हमें ले जा रही हैं गोदा माता। इसलिए जिन मार्गों के द्वारा हम भगवान को पाएंगे उसमें अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग जो है, माने जो भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग के द्वारा, उसके जरिए हम भगवान के पास पहुंचेंगे तिरुप्पावई को अपनाने से। तो इस प्रकार तिरुप्पावई एक बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये ऐसा महीना शुरू हो गया है। महीना माने बहुत लंबा चौड़ा समय है, वो 30 दिन का समय है। तो आज ही क्यों शुरू करें? नन्ना लाल कह रही है, अच्छे दिन आ गए हैं आज, माने शुभ मुहूर्त निकल गया है। अरे ये क्या भैया, शुभ मुहूर्त हमने देखा क्या? जब आप अच्छा काम करना चाहोगे तो शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, शुभ मुहूर्त दौड़ दौड़ के आएगा। जब राजा दशरथ ने निश्चय कर लिया कि मैं अपना राज्य श्री रामचंद्र जी को सौंप लूं, जैसा उन्होंने ऐसा संकल्प कर लिया, वैसे ही चैत्र मास आ गया है। चैत्र श्रीमान अयम मास पुण्य
पुष्पित काननः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, देखिए इतना सुंदर चैत्र मास आ गया है, सभी पेड़ पौधों में फल फूल उगने लगे, तो कितना सुंदर है। प्रकृति भी बहुत प्रसन्न हो गई है जब राजा दशरथ ने कहा कि मैं श्री रामचंद्र को राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन चैत्र मास से भी अधिक महत्ता हमें इस मार्गशीर्ष मास में है। क्यों है ऐसा? क्योंकि राजा दशरथ ने जो संकल्प किया वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय तो कर लिया, लेकिन क्या राजा राम का राज तिलक हो पाया उस दिन? नहीं हुआ, माने सफल नहीं हुआ वो। लेकिन अभी गोदा माता हमें जिस रास्ते पर आगे ले जा रही हैं, इसमें सफलता पूरी तरह उन्हें मिल गई है। माता सीधे श्रीरंगनाथ में विलीन हो गई हैं, भगवान को पाली हैं, हम सबको भगवान के पास ले जा रही हैं। तो ये है मार्गशीर्ष मास की विशेषता। माने अगर सफलता पाना चाहोगे तो मार्गशीर्ष मास को अपना लो। तो ये ब्राह्मी मुहूर्त का समय है। ऐसा ननालाल मधि निरिंद, अच्छी तरह चांदनी फैली हुई है। चांदनी का प्रकाश ज्यादा है या सूर्य का प्रकाश ज्यादा है? सूर्य का ही है। सूर्य से ही चंद्रमा प्रकाश पाता रहता है, लेकिन किस प्रकाश से जनता अधिक प्रसन्न होगी, खुशी पाएगी? सूर्य के प्रकाश से नहीं, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश से। कौन है ये चंद्रमा? चंद्रमा हमारे आचार्य हैं। माने वेदों में हमें कई तरह के विषय बताए गए हैं, तो उस रास्ते पे जाने से किसी को ये नहीं मालूम होगा कि किस रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। तो उन सब को पढ़कर आचार्य जी क्या करते हैं, हमारे लिए एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ने से हमें आसानी से भगवान को पाने का रास्ता मिल जाएगा। तो इस प्रकार आचार्य का प्रकाश यहां पर फैला हुआ है। तो आचार्यों के निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। जब भगवान को पाएंगे, पाने के प्रयत्न करेंगे, हमें 3 प्रकार के ताप होने लगते हैं। उनको आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक ताप कहते हैं। इस प्रकार का कुछ शीतल वातावरण चाहिए, जो हमें मिलेगा वह इस धनुर्मास में ही मिलेगा। तो इसको धनुर्मास भी कहते हैं, उसके बारे में आगे जान लेंगे। तो ऐसे समय में हमें करना क्या है? निराड़ पोदुवीर पोदुमीनु। जो भी ऐसे समय में स्नान करना चाहते हैं, उन सबको आके स्नान करने का निमंत्रण दे रहे हैं गोदा माता। तो ये स्नान जो हम सुनते आएंगे, बहुत बार गोदा माता हमसे कहती हैं कि हम सब स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करने जाएं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता पूरे तिरुप्पावई में कहीं उन्होंने स्नान किया है। तो क्यों बता रही हैं ऐसा स्नान? यहां स्नान करने का अर्थ ये है कि भगवान में प्रवेश करना, इसी को स्नान बताया गया है। क्यों ऐसा बताया गया है? क्या भगवान कोई नदी है, कोई तटाक है, कोई तालाब है? हाँ, भगवान ऐसा तालाब ही है। उत्फुल्ल पंकज तटाकम कहते हैं भट्टर जी उनके बारे में। तो एक तटाक जैसा है, एक तालाब जैसा है। महाभक्त होने वाले
कुलशेखर जी कहते हैं मुकुंद माला में, कर चरण सरोजे कांतिमन नेत्रमीनी श्रममुषि भुज वीची व्याकुले अगाध मार्गे हरि सरसी। जहां पर हम जा रहे हैं वो रास्ता बहुत ही अंधकार से भरा हुआ है और हमारा शरीर ताप से भरा हुआ है। इस ताप को मिटाने के लिए हमें प्रवेश करना है, हरि नामक इस तटाक में हमें प्रवेश करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान को ही एक बहुत बड़ा तटाक मानते हैं, उस तटाक में प्रवेश करना ही ये स्नान बताया गया है। नेरी रई, आप सब तो बहुत अच्छे आभरण पहने हुए हैं। अरे भैया कहां से आभरण आ गए हैं हमें? तो आभरण आपके पास कहां से आए? ये कोई ऐसा वैसा आभरण नहीं जो आज दिखाई दे और दूसरे दिन चले जाए। तो भक्तों को कुछ आभरण बताए गए हैं। आह्लाद शीत नेत्रांबु पुलकी कृत गात्रवान सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्यः सर्वदेहिभिः। ये भागवतों के लक्षण बताए गए हैं। आह्लाद शीत नेत्रांबु माने भगवान के बारे में सुनने से उनकी आंखों में से ऐसे खुशी के आंसू ऐसे ऐसे निकलने शुरू हो जाते हैं। आनंद बाष्प कहते हैं। पुलकीकृत गात्रवान, भगवान का नाम सुनते ही उनका शरीर में एक पुलक हो जाता है, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। यही सच्चे आभरण हैं हमारे लिए। तो ऐसे आभरण होने वाले आप सब आ जाओ, क्योंकि आपके मन में एक इच्छा पैदा हो गई है कि हम भगवान को पाएंगे। यही नन्नालाल, यही अच्छा दिन है, यही शुभ मुहूर्त है। क्योंकि श्री कृष्ण पर भक्ति होना ऐसी वैसी मामूली बात नहीं है। श्री कृष्ण पर भक्ति होना हो तो जन्मांतर सहस्रेषु तपोज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते कहा। हजारों सालों तक बहुत ही पुण्य काम करने से पाप सभी दूर होने के बाद ही आपके मन में भगवान कृष्ण के बारे में भक्ति पैदा हो जाएगी। आज आपके मन में भगवान कृष्ण को पाने की इच्छा शुरू हो गई है, तो यही नन्नालाल है, यही अच्छा दिन है। इससे अधिक शुभ दिन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इच्छा प्रधान है। जब इच्छा हो सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिरमल गमय पाटि सेल्व चिरुमीर गौर। आप सब तो इतने ऐश्वर्यवान हैं, कहां से मिल गया भाई ये ऐश्वर्य? ये सब तो ग्वाले हैं, गाय चराने वाले, गायों के पीछे जाने वाले ये लोग कैसे ऐश्वर्य बन गए हैं? कहां से आ गई इतनी संपत्ति उनको? क्योंकि इनको मिल गई है अब श्री कृष्ण का संश्लेषण। श्री कृष्ण के साथ मिलकर रहने का जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है वो और किसी को नहीं मालूम हुआ। जब भगवान के साथ हम रहेंगे वही सच्चा ऐश्वर्य है। उससे ऐश्वर्य क्या है? अपना सब कुछ, राजकाज सब कुछ छोड़ के नार वस्त्र पहनकर श्री रामचंद्र के साथ आया लक्ष्मण। तो उस लक्ष्मण को देखकर वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः। लक्ष्मी के साथ रहने वाला है, ये लक्ष्मी संपन्न है लक्ष्मण। कहाँ कैसा है? उसका ऐश्वर्य मिल गया। श्री रामचंद्र के साथ मिलना उनका ऐश्वर्य है। और गजेंद्र ने जब अपना अहंकार छोड़ दिया और भगवान विष्णु की प्रार्थना की, तो उसके बारे में कहते हुए भगवान व्यास कहते हैं, सतनागवर श्रीमान। वो हाथी, वो गज श्रीमान है, माने सबसे ऐश्वर्य वाला है। कैसा ऐश्वर्य है?
भगवान को याद करना ही ऐश्वर्य है। अपने सोने की लंका में रहने वाले अपने भाई को छोड़कर, अपने आधे राज्य को छोड़कर यहां आकर आकाश में खड़ा हुआ है विभीषण। उस विभीषण को देख के हुए वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, उधर आकाश में खड़े रहने वाले श्रीमान विभीषण कहते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान का संश्लेषण हमें मिलता है वही ऐश्वर्य है। वो विश्लेषण जब हो वही हमारे लिए दरिद्रता है। उससे बढ़कर और गरीबी कुछ भी नहीं है। तो अगर दूसरे रास्ते पे भी हम देख लेंगे, यदा च कृष्णः उद्भूतः तदा प्रभृति यावद दुग्धम समुद्भूतम तावदेव घृतम भवेत् कहा गया है। जब से श्री कृष्ण पैदा हुए हैं यहाँ पर, तब से क्या हो रहा है, उस गोव्रज में जैसे जैसे दूध आता है वैसे वैसे वो दूध घी के रूप में बदल जाता है। क्या आश्चर्य है ये। हाँ, ऐसा ही आश्चर्य होता है। ऐसे आश्चर्यपूर्वक काम करने वाले आप सब तो जानते हैं, 1 लीटर दूध का क्या मूल्य है, 1 लीटर घी का क्या मूल्य होता है। अगर हम इस लोक के परिभाषा में भी देखें तो उस प्रकार से भी अगर आप देखेंगे तो इससे ज्यादा और कोई ऐश्वर्य हमें नहीं मिलेगा। जो आदमी न घर का न घाट का रह गया है, अंतरिक्षगतः श्रीमान बताया गया है। आकाश में खड़ा हुआ, आखिर भूमि पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है उसको, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा पुरुषोत्तम है। उस पुरुष के पास जाने के लिए तुम्हें स्त्रीत्व तो होना चाहिए। और तीसरा है तुम्हें वो यौवन, माने भगवान को पाने के लिए इस प्रकार का एक मन तुम्हारे मन में होना चाहिए। माने वैराग्य भाव से नहीं जाना, भगवान को पाने की इच्छा से, उस काम से आप जाओ उनके पास। और यही है उनकी स्वतंत्रता, उनकी परतंत्रता, उनकी संपन्नता यही हो गई है। तो इस प्रकार के लक्षण होने के कारण ये सभी ग्वालिनी जो हैं इन सबको बुला रही हैं गोदा माता। लेकिन यहाँ पर कुर्वेल कुडुंदुजिलन नंदगोपन कुमरन, यहाँ खड़ा हुआ है नंद, हाथ में एक वेलायुध लेकर। ये वेलायुध से श्री कृष्ण को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए, कोई हानि न पहुंचाए, इस उद्देश्य से हमेशा उसकी रक्षा करते हुए एक बॉडीगार्ड जैसा वहां खड़ा रहता है। पहले वो इतना क्रूर नहीं था, बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही उदार था, लेकिन आजकल बहुत क्रूर बन गया है। क्यों क्रूर बन गया है? जब से श्री कृष्ण पैदा हुआ हर दिन कोई न कोई राक्षस किसी न किसी रूप में आकर श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। तो उनकी कोशिशों को मिटाने के लिए, उनको नकारने के उद्देश्य से यहाँ पर नंद जी ऐसे खड़े हुए हैं एक बॉडीगार्ड का जैसा। कौन है ये नंद? श्री कृष्ण की रक्षा करने वाले, माने ये गुरु बताया गया है। माता मंत्रो पिता गुरु बताते हैं हमें। ये गुरु का जैसा, गुरु के हाथ में जो उपदेश की मुद्रा है, और ये वेलायुध जो है वो वेलायुध को देखिए, ये भी ऐसा ही रहता है। ऐसा वेलायुध हाथ में रखकर ये खड़ा रहता है श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ कौन है? ये रांध कण्णि यशोदई इलम सिंगम। यहां माता यशोदा जिनकी आंखें बहुत ही विशाल है, इतनी विशाल आंखों वाली यशोदा के पास एक छोटे से शेर का जैसा है, सिंह का बच्चा है ये। पिताजी के पास बहुत विनय दिखाता है, पिताजी 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 बोलता रहता है उनके सामने। माता के पास आकर शेर बन जाता है ये। लेकिन दोनों को भी खुशी होती है उसको देखकर, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं ऐसे बच्चे को देखकर। ये कैसा है ये? कार्मे निस्संगन कदिर मदियम बोल मोहतान।
उसका पूरा शरीर काले बादल की तरह है, काले मेघ की तरह है ये, और दोनों आंखें सूरज और चंद्रमा की तरह है, और उनका मुंह तो चंद्रमा के कमल का जैसा है। इस प्रकार माने इनके द्वारा भगवान के जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं यहाँ पर गोदा माता ने हमें बताया है। भगवान में 6 प्रकार के गुण होते हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजो यस्य विशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयैः गुणाधिभिः। भगवान शब्द में 6 प्रकार के गुण, भगवा, एक एक शब्द के एक एक अक्षर के 2-2 गुण बताए गए हैं। क्या क्या है ये गुण? माने उनमें सौलभ्य हो, सौशील्य हो, वात्सल्य हो, स्वामित्व हो, ज्ञान हो, शक्ति हो, ये सभी गुण जिनमें होते हैं और जिनमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं रहता, वो है भगवान। इसीलिए बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के अलावा और कोई भगवान है ही नहीं। तो यही बताया गया, नारायण ने नमक्के परै तरुवान। वहां पर परम पद में जो रहते हैं नारायण बोल के, हम सब नार हैं, हम सब में रहने वाला है वो, इसके लिए उसका नाम नारायण है। वही नारायण यहाँ रहने वाला हमारा श्री कृष्ण है। भगवान के कई प्रकार के रूप हैं, पररूप, व्यूह रूप, विभव रूप, अच्छा रूप, अंतर्यामी रूप बोल के 5 प्रकार के रूप हमारे आगम शास्त्र हमें बताते हैं। तो वहां परम पद में रहने वाला जो श्रीमन नारायण है वही नारायण ये श्री कृष्ण है। इन दोनों में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं, ये पहले ही पाशुर में हमें साबित करके दिखा रही हैं गोदा माता। पारोर पुगज पडिंद, ऐसे भगवान की स्तुति करने से हमारे गो वृद्ध लोग जो बैठे हुए हैं वे सब खुश हो जाएंगे। अरे भैया, आप जा रहे हो, आप ये प्रयत्न कर रही हो, भगवान को पा रही हो, तो खुशी आपको होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, इनको खुशी हो। माने सारे संसार की खुशी के बारे में सोच रही हैं और आगे भी हमें बहुत सारे विषय बताने जा रही हैं गोदा माता। वे सब जानने के पहले आज के लिए हम स्वस्ति बोल देंगे। स्वस्ति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।